नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परसेंटेज के सवाल अक्सर सिरदर्द बन जाते हैं, सही कहा ना? तो चलिए आज हम मिलकर कुछ ऐसे जबरदस्त शॉर्टकट्स का एक टूल किट बनाते हैं जो इन मुश्किल सवालों को चुटकियों में हल कर देगा। अच्छा सच बताइएगा, परसेंटेज के सवाल देखकर थोड़ी घबराहट तो होती है ना? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये बहुत नॉर्मल है। पर अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम इसी डर को, इसी चुनौती को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये प्रतिशत है क्या। फिर एक बहुत ही अनोखे परसेंटेज रूल की बात करेंगे। उसके बाद एग्जाम्स में स्टूडेंट से जुड़े सवालों को देखेंगे, बचत और खर्च का हिसाब किताब सीखेंगे और बाजार के उतार चढ़ाव को भी समझेंगे। और आखिर में सब कुछ समेटकर एक छोटा सा चैलेंज भी लेंगे। तैयार है? तो चले शुरू करते हैं। प्रतिशत ये आखिर है क्या? किसी भी ट्रिक पर कूदने से पहले बेसिक्स को मजबूत करना बहुत जरूरी है। देखिए, परसेंटेज शब्द को ही अगर हम तोड़ें तो बनता है पर और सेंट। सेंट मतलब 100, यानी हर 100 पर। तो जब कोई कहता है 10%, तो इसका सीधा सा मतलब है 100 में से 10। बस इतनी सी बात है। और यही छोटी सी बात हर शॉर्टकट की नींव है। ओके, बेसिक्स हो गए क्लियर। अब बारी है हमारे पहले कमाल के टूल की। ये है एक अनोखा प्रतिशत नियम और हमारी ट्रिक नंबर 15। एक ऐसा शॉर्टकट जो आपका काफी समय बचाने वाला है। अच्छा, ये ट्रिक एक बहुत ही खास तरह के सवाल का जवाब देती है। वो सवाल जो अक्सर घुमा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर x का a% y है तो y का कितना परसेंट x होगा। सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा? चलिए उदाहरण से समझते हैं। अगर 30 का 10% 3 है तो 3 का कितना परसेंट 30 होगा। ये ट्रिक इसी पहेली को 1 सेकंड में सुलझा देती है। और इसका जो हल है ना, वो इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। फॉर्मूला है 10,000 को a से डिवाइड कर दो। बस आपको सवाल में से सिर्फ a यानी कि जो परसेंटेज दिया है उसे पहचानना है। तो चलिए अपने पिछले उदाहरण को ही लेते हैं। स्टेप 1, a क्या है? वो है 10%, तो a हो गया 10। स्टेप 2, फॉर्मूला इस्तेमाल करें, यानी 10,000 को 10 से डिवाइड कर दें। और स्टेप 3, जवाब आपके सामने है 1000%। देखा, कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं, सीधा जवाब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और तरह के सवाल पर जो एग्जाम्स में बहुत कॉमन है, स्टूडेंट्स और उनके पास फेल का परसेंटेज। और हाँ, इसके लिए भी हमारे पास एक जबरदस्त ट्रिक है, ट्रिक नंबर 16। तो ये फॉर्मूला कब काम आता है? सोचिए एक क्लास में कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। आपको पता है कि कितने परसेंट लड़के पास हुए और कितनी परसेंट लड़कियां पास हुई। अब सवाल ये है कि पूरी क्लास में कुल कितने परसेंट स्टूडेंट्स फेल हुए। ये ट्रिक इसी का जवाब देती है। आइए इसको भी स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम पास हुए लड़कों की कुल संख्या निकालेंगे, फिर पास हुई लड़कियों की कुल संख्या। अब इन दोनों को जोड़कर हम पूरी क्लास का एवरेज पास रेट निकाल लेंगे। और एक बार वो मिल गया तो बस उसे 100 में से माइनस कर दीजिए और आपको मिल जाएगा टोटल फेल परसेंटेज। आसान है ना? ओके, स्टूडेंट्स और एग्जाम्स की बात हो गई। अब आते हैं असली दुनिया के हिसाब किताब पर, यानी बचत और खर्च। इसके लिए है ट्रिक नंबर 18, जो आमदनी और बचत के उलझे हुए सवालों को सुलझाएगी। अब इस ट्रिक की सबसे खास बात पता है क्या है? ये टू वे स्ट्रीट की तरह है। मतलब अगर आपको इनकम पता है तो आप फाइनल सेविंग्स निकाल सकते हैं, और अगर आपको फाइनल सेविंग्स पता है तो आप पीछे जाकर शुरू की इनकम भी पता लगा सकते हैं। है ना कमाल? ये देखिए, यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ आपको वो पावरफुल फॉर्मूले दिख रहे हैं और दूसरी तरफ उसी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। सोचिए, एक इंसान अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा कहीं खर्च करता है, फिर बचे हुए का कुछ हिस्सा कहीं और आखिर में उसके पास 1,000 रुपए बचते हैं। तो उसकी शुरू की इनकम क्या थी? ये फॉर्मूला आपको सीधा वहीं ले जाता है। चलिए अब अपनी टूल किट में कुछ और नए और मज़ेदार टूल्स जोड़ते हैं। ये जुड़े हैं बाजार के उतार चढ़ाव से। मतलब जब चीज़ों की कीमतें बदलती हैं तब क्या करें? इसके लिए है हमारी ट्रिक नंबर 20 और 21। तो ट्रिक नंबर 20 ये उस सवाल का जवाब है जो हम सबको परेशान करता है। मान लीजिए किसी चीज़ का दाम बढ़ गया, पर हमें अपना खर्चा उतना ही रखना है, तो हमें उसकी खपत यानी उसका इस्तेमाल कितना % कम करना होगा? ये ट्रिक यही बताती है। और ट्रिक नंबर 21 ठीक इसका उल्टा है। अगर किसी चीज का दाम घट जाए तो हम उतने ही पैसे में कितना ज्यादा सामान खरीद सकते हैं?
मतलब खुशी का ठिकाना नहीं। अब इन दोनों फॉर्मूलों को जरा ध्यान से देखिए। इनमें एक बहुत छोटा लेकिन बहुत जरूरी सा फर्क है। डिनोमिनेटर में यानी नीचे हमेशा नई कीमत b ही रहती है। जो भी हिसाब होता है वो नई कीमत पर ही होता है। बस न्यूमरेटर में यानी ऊपर टर्म्स की जगह बदल जाती है। इस बात पर डिपेंड करता है कि कीमत बढ़ी है या घटी है। तो अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे इस नए परसेंटेज टूल किट में क्या-क्या शानदार चीजें शामिल हो गई हैं। अब आपकी बारी है। तो अब इस टूल किट से आप क्या क्या कर सकते हैं? आप मिक्स्ड ग्रुप्स का पास फेल परसेंटेज निकाल सकते हैं, बची हुई सेविंग्स से ओरिजिनल इनकम का पता लगा सकते हैं, किसी चीज की बढ़ी हुई नई कीमत जान सकते हैं, कीमतें घटने या बढ़ने पर अपनी खपत को एडजस्ट कर सकते हैं और उल्टे परसेंटेज वाले सवालों को तो देखते ही हल कर सकते हैं। इन फॉर्मूलों के साथ आप मुश्किल सवालों को भी ज्यादा तेजी और कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर पाएंगे। और अब जैसा कि वादा किया था, आज की चुनौती सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगर चीनी की कीमत 15 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 20 रुपए प्रति किलो हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्चा न बदले? जरा सोचिए। ट्रिक नंबर 20 यहाँ काम आएगी। ये आपके लिए एक मौका है अपने नए सीखे हुए टूल को इस्तेमाल करने का।